बेचैन हो रहा है गुरुजी, ये जानने के लिए कि आखिर मैं हूं कौन, नाम क्या है मेरा, मैं यहाँ कैसे आया, कहां से लाया गया हूं। आपके सिर पर इतना गहरा घाव है, शायद इसी कारण आपकी याददाश्त चली गई है। आपका मन बेचैन, भगवान की कृपा से धीरे धीरे आपको सब याद आ जाएगा ठाकुर। मुझे गोविंदा, मुझे गोविंदा। एक मिनट गुरुजी, आपने मुझे ठाकुर क्यों कहा? आप जानते हैं क्यों ठाकुर? जब आपको यहाँ लाया गया था आपकी हालत बहुत गंभीर थी, जख्मी हालत, खून से लटपट, लेकिन उस अवस्था में भी आपके चेहरे पर एक तेज था। वो ये बता रहा था कि आपका जन्म किसी बड़े खानदान में हुआ होगा, और जब से आपको होश आया मैंने देखा कि आपके बात करने का ढंग, आपका दिल जो बिल्कुल ठाकुर जैसा है। चिंता मत करो, भगवान की शरण में आए हो, वो सब ठीक कर देंगे। हम सबसे, आपसे भी ज्यादा भगवान को आपकी चिंता है। शायद इसी कारण आपकी सेवा के लिए रुक्मी जैसी देवी को आपसे पहले यहाँ भेज दिया। रुक्मी ने मन से आपकी सेवा की है। ये सब उसी की देखभाल का नतीजा है कि आज आप अपने पैरों पर खड़े हैं, चल फिर रहे हैं। भज गोविंद, भज गोविंद। रुक्मी ने मन से आपकी सेवा की, ये सब उसी की देखभाल का नतीजा है कि आज आप अपने पैरों पर खड़े हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि आपने मेरी कितनी सेवा की है, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। एक अजनबी होकर आपने मेरे लिए जो किया है वो सिर्फ मैं नहीं कर सकता।
अपने भाग को कोसो ठाकुर साहब, और उस रूस वास्ते रहो जिसके कारण ये सब हुआ। अरे खुद तो ना जाने कहाँ चली गई अपना मुंह काला करके, साथ में हमारी जोड़ी की खुशियां भी ले गई और उसकी झोली में सारा दुख डाल गई। अपनी मारी रुक्मी चीची ने गला दौड़ दिया है। अब तो चली भी गई, अब तो उन्हें बुराई करना छोड़ दो। बस अब तू ही क्या तो बोलने वाला। कोई थारी रुक्मी जीजी ने कुछ ना कह मेरे को। हेलो समदर साहब, क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ आपसे माफी मांगने को फोन किया था। अपने रणबीर के चले जाने को सबने मारे को बावड़े बढ़ा क्यों? मैं जानू आप पर के बीत रही है। अब तो हमें एक दूसरे का आंसू पहुंचना है ताकि बच्चों को झेलने की हिम्मत मिल सके। समदर साहब, आप हमारी रसाल को माफ कर दियो जो एक अनौपकार है मारे पे। रसाल कटे कैसी हमारी रसाल? बिल्कुल ठीक है। रसाल, अरे छोटा तो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बापू, आप भारी चिंता ना करो। हाँ बेटा, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। हमारी माँ से बात कर। अरे छोड़ी, कैसे तू बेटा? अरे तबीयत तो ठीक है ना? वो ठीक हूँ माँ, ये सुकत है। ठीक है, ले बात कर, जीजी से बात कर। जीजी, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ जीजी, हमारे को अभी घनी चिंता हो गई। किसने? तू भारी चिंता ना कर। कर? जब मैं दुखी होता हूँ तो आपने और रुक्मी जीजी ने हमारी चिंता ना हुए। अब तो रुक्मी जीजी भी आपके साथ ना, अगर आपके साथ होती तो आप अकेले ना होती।
पालन ना करे तो सारे गांव में हमारी नाक कट जाएगी। परंपरा के हिसाब से रसा लगे बैठकर खाना ना खा सके और ना ही अपने बिस्तर में सो सके और किसी से हंस बोल भी ना सके। पर ये बेचारी तो अपने दुख में वैसे ही किसी से हंस बोल ना सके। ये पता दुख की वजह से या शर्म की वजह से अपने नींद को जीते जी तो कोई सुख ना दे पाई। झिलझिल थोड़ी भी तो सारी परंपराओं का पालन किया था। अंजू तुम्हारी बात और थी। रसालतों की बच्ची है और विधवा है। रसाल इस हवेली की सारी परंपराओं का पालन करेगी। शायद परंपरा अपना फर्ज निभाने के लिए बनाई गई है। अब बीमारी होने के साथ साथ रसाल हमेशा माँ भी बनने वाली है। इस होने वाले बच्चे के प्रति भी उनका कोई फर्ज है। शोक बुनाई तक नीचे बैठकर खाना, जमीन पर सोना, वो भी इस हालत में। अगर ऐसे में बच्चे को कुछ हो गया तो क्या तब भाई साहब की आत्मा को शांति मिल पाएगी? बस मोहम्मद, थाने को कोई अधिकार ना है हमारे रीति रिवाजों के बारे में बात करने का। और वैसे भी कभी भी थाने को उन परंपराओं पर विश्वास न कर। पढ़ी लिखी छोरी है ना तो तभी तो तूने इस हवेली की परंपराओं को खूंटे से टांगकर अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ त्याग किया। ये हासिल हो त्याग करके अपने बीत की मान मर्यादा तू क्या समझे? जो समझती होती तो उसे अपने सासरे से कभी अलग ना करती। इकलौते छोरे को अपने माँ बाप से कभी दूर ना करती। चल ये मोहम्मद बहुत लोग है। इसका आज भी अभी उतना ही अधिकार है जितना ब्याह से पहले था। समय बदल रहे हैं, अब पहले जैसा कुछ न रहे। ये गलत करिए छोड़ी। आप इस गांव के ठाकुर साहब, आपका मां है। आपके मुंह से बदलाव की बात सुनकर आपकी जनता ये ना कहे कि जब अपने घर परिवार की बात आई तो ठाकुर साहब की हवेली से स्वार्थ और बदलाव की हवा चलने लगी। अरे गांव में और विधवाएं भी तो है, अगर हैं तो ये बदलाव उनके लिए भी। अपनी हर प्रथा को पालन करोगे। हम सबका एक विधवा बनूंगा।